ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो हम दो ग्रहों की युक्ति अगर किसी कुंडली में बनती है तो उसका क्या फल व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, उस विषय में प्रकाश डालेंगे। अब हम ले रहे हैं मंगल और बुध एक साथ किसी कुंडली में बैठ जाए तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है, अगर मंगल और बुध एक साथ बैठ जाए तो धनहीन होता है, उसके पास धन की कमी रहती है और ज़्यादा रूपवान भी नहीं होता है। कुरूप कहना तो गलत होगा, लेकिन ज़्यादा रूपवान भी नहीं होता है, इसका संक्षिप्त रूप में कह दिया जाए। और सांवले रंग का आदमी होता है ऐसा। सोने और लोहे के व्यापार में इसकी विशेष रुचि होती है, जिसका मंगल और बुध एक साथ बैठा हो। और ऐसा आदमी जो है विधवा स्त्री के साथ विवाह करने में ज़्यादा रुचि लेता है। और ऐसा व्यक्ति जो है कुश्ती वगैरह करने में, मल्ल युद्ध करने में निपुण होता है। कहते हैं ना, बड़े बड़े मल्ल युद्ध करते हैं, जो कुश्ती बोलते हैं उसको, करने में जो है उसमें सहायक होता है। और ऐसा व्यक्ति अनेक स्त्रियों के साथ प्रेम भी करता है, अगर जिसका मंगल और बुध एक साथ बैठा हो। और अनेक प्रकार की तरह तरह के औषधियों का भी वो अपने यौवन को बढ़ाने के लिए करता रहता है। तो ये मंगल और बुध की जो है दो ग्रहों की अगर कुंडली में युति बनती है तो उसका प्रभाव है। अगर किसी व्यक्ति के मंगल और गुरु एक साथ बैठ जाए, केवल मंगल और गुरु, तो यह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है, इस विषय में हम बात करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति शिल्प और शस्त्रज्ञ यानी औजार बनाने में, इसमें जैसे ये इसरो में कई लोग काम करते हैं या इस तरह, तो इन लोगों की कुंडली में अगर कोई जानकार हो, अगर देखे तो ऐसे लोग जो है मंगल और गुरु उनके एक साथ बैठे होंगे, तो इनको जो है नए नए शस्त्रों का निर्माण करने में आनंद आता है। और बोलने में चतुर भी होते हैं ऐसे व्यक्ति, मेधावी होते हैं। कहते हैं ना, स्मरण शक्ति बहुत तेज है, बहुत बात को बहुत याद रखते हैं। और मनुष्य समाज में वो ये प्रधान पद को, जैसे प्रधानी के लिए खड़े होते हैं, ऐसे करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनका मंगल और गुरु एक साथ बैठा हो, ये प्रधानी वगैरह के इलेक्शन भी जीत जाते हैं और अपने लिए साधनों को प्राप्त करने के लिए ये इसमें निपुण होते हैं, चतुर भी होते हैं, शीलवान भी होते हैं, सेना में बड़े अधिकारी भी होते हैं। और कई बार ये ऐसे लोग जो है उच्च किस्म के पदों को भी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कर्नल, जनरल वगैरह जो बन जाते हैं, वो वही व्यक्ति बनते हैं जिनका मंगल और गुरु एक साथ कुंडली में बैठा हो। ये बिल्कुल आपको मैं वो बात बता रहा हूँ जो बिल्कुल सत्यवाद है, इसको कोई ज्योतिषाचार्य झुठला नहीं सकता, अटल सत्यवाद बता रहे हैं हम आपको। और अगर मंगल और शुक्र एक साथ बैठ जाएं तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या रंग खिलाता है, इस विषय में बात करेंगे। तो इसमें जो व्यक्ति होता है, अगर जिसका मंगल और शुक्र एक साथ बैठ जाए तो ये गणित का बड़ा माहिर आदमी होता है, ऐसे गणित के टीचर वगैरह बनते हैं। और गुणी भी होता है और मिथ्यावादी भी होता है। कैसा होता है? मिथ्यावादी। और जुआरी किस्म का आदमी भी होता है। और जो जुआरियों की अगर पहचान करनी हो, जिस व्यक्ति के मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हों, ऐसा व्यक्ति जुआरी भी होता है। और जो है षट किस्म का होता है, स्त्रीगामी, और स्त्रियों के प्रति ज़्यादा ललायित रहता है और अभिमानी भी होता है। और सबसे शत्रुता रखने वाला भी होता है, जिसका मंगल और शुक्र एक साथ हो, वो सबके साथ शत्रुता भी रखता है। और भोगी भी होता है। समाज में सम्मान तो उसको प्राप्त होता ही है और प्राप्त कर भी लेता है। तो जिस व्यक्ति के कुंडली में मंगल और शुक्र एक साथ बैठ जाए
ऐसे व्यक्ति के विषय में मैंने आपको बताया। अब है मंगल और शनि एक साथ बैठ जाए तो व्यक्ति के जीवन में क्या गुल खिलाता है, उसका जीवन में क्या परिणाम आता है। बहुत सटीक बात आपको बता रहा हूँ। ऐसी चीज़ें या तो आप भाग्यशाली हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, या मैं भाग्यशाली हूँ, मैं आपको ये बात बतला रहा हूँ। तो जातक उचित बोलने वाला होता है, जिसका मंगल और शनि एक साथ बैठा हो कुंडली में, ऐसा जातक जो है जो शब्द बोलेगा सोच समझ के बोलेगा, ये नहीं उटपटांग बोल देगा। और ऐसा व्यक्ति जो है अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म के अंदर में जाने की ज़्यादा कोशिश करता है। जैसे आपने देखा कई लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, और धर्म परिवर्तन जो करते हैं उसका कारण यही है जिनकी कुंडली में मंगल और शनि एक साथ बैठ जाए। जादू और इंद्रजाल जैसे आदि विषयों पर इसका ज्ञान ज़्यादा जाता है। कलह प्रिय होता है। विष और मदिरा बनाने और बेचने वाला शराब मतलब जो है दारूबाज भी बेचने वाला, दारूबाज नहीं कह सकते, बेचने वाला, दारू बेचने वाला भी आदमी जिसके मंगल और शनि एक साथ होते हैं वो होते हैं। और मिथ्यावादी और अल्प धन वाला, और ज़्यादा पैसे वाला भी नहीं होता, कम धन वाला होता है। और झगड़ालू किस्म का भी होता है। जो दारू बेचेगा झगड़ालू तो हो गई। शस्त्र और अस्त्र का जो है ज्ञाता होता है। ऐसे व्यक्ति अपने पास हथियार रखना बहुत पसंद करते हैं और किसी को भी शस्त्र ऊपर चला सकते हैं। मित्रों से रहित होता है, इसके कोई मित्र नहीं होते ऐसे व्यक्तियों के। सुख से रहित होता है, और इसको जो है सुख भी नहीं मिलता है। क्यों? जो दारू बेचता है उसे सुख कहाँ मिलेगा, उसे तो हमेशा डर ही लगा रहता है। अबजस की प्राप्ति हो, और ऐसे व्यक्ति जो है जीवन में जस प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये था 2 ग्रहों की युक्ति का हाल। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी आपको यहीं पर 2 ग्रहों के बारे में जो बतला रहा था, आगे भी बताते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगे तो ज्ञान प्राप्त करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बिना सब्सक्राइब करे आप तक ये वीडियो पहुंच ही नहीं पाएंगी। कई बार यूट्यूब वाले ये आगे वीडियो को फॉरवर्ड करते ही नहीं है। जो ज्ञान की बात है ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।